दोस्तों एक सेजल नाम की लड़की थी और वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि हर कोई उसे पाने की कोशिश करता था। दोस्तों एक दिन सेजल 7 बजे के करीब अपने पापा के कमरे में जाकर लेट जाती है। फिर 9 बजे के करीब उसके पापा अपने कमरे में आते हैं और अपनी बेटी को अपने बिस्तर पर लेटा देखकर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना। तो सेजल कहती है कि पापा थोड़ी ठीक नहीं लग रही है तबीयत और आज मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। उसके पापा कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तो यहीं बिस्तर पर ही सो जा। अब बाप बेटी दोनों ही एक बिस्तर पर सो जाते हैं। फिर दोस्तों रात में सोते टाइम आधी रात को सेजल अपने पापा को स्पर्श करने लगती है, जिसकी वजह से सेजल के पापा ये भूल जाते हैं कि ये मेरी बेटी है और सेजल भी ये भूल जाती है कि ये मेरे पिता हैं। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर पूरी घटना है क्या। दोस्तों ये एक सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश अयोध्या नगरी की। जहां दोस्तों अयोध्या में एक सेजल नाम की लड़की का पूरा परिवार रहा करता है, जिसके पापा का नाम राम सागर है। दोस्तों उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। उसके 3 बच्चे थे, जिनमें से सबसे बड़ी सेजल ही थी, जिसकी उम्र महज 21 साल की थी। वे दिखने में बहुत ही सुंदर थी। दोस्तों राम सागर जो था अच्छा खासा पैसा कमाता था। उसका एक कपड़े का शोरूम था जिससे उसे काफ़ी अच्छी कमाई होती थी। उनके घर में कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं थी। अब दोस्तों काफ़ी समय से सेजल के पापा को खुद में अकेला महसूस कर रहे थे, तो वे अपने रिश्तेदारों से और भी कुछ लोगों से अपनी शादी की बात करते हैं और कहते हैं कि कोई ऐसी औरत हो जो मेरे बच्चों का ख्याल रखे और मेरा भी। अगर ऐसी कोई औरत मिल जाती है तो मैं शादी कर लूँ। जिसके बाद सेजल जब ये बात सुनती है तो बहुत परेशान हो जाती है और ये सोचने लगती है कि कोई सौतेली माँ मेरे घर में आ जाएगी तो हम सबका कोई ख्याल नहीं रखेगी, पापा भी हमारी नहीं सुनेंगे और मेरे भाई बहन की भी लाइफ ख़राब हो जाएगी, अच्छी परवरिश नहीं हो सकेगी। अब दोस्तों सेजल को यही सब चिंता सताने लगती है। वह जब स्कूल जाती है तो अपने दोस्तों से सारी बातें कहती है और बताती है, तो उसकी दोस्त जो है वो कहती है कि देख सेजल, कोई सौतेली माँ अपने सौतेले बच्चे को कभी प्यार नहीं करती है। तेरे पापा अपने चरम सुख को पाना चाहते हैं, इसलिए दूसरी शादी करना चाहते हैं और अपने काम वासना को शांत करना चाहते हैं। तो मेरी बात मान जा, तो तू अपने पापा की प्यास बुझा दे। अगर तू उनकी प्यास बुझाएगी तो वो दूसरी शादी कभी भी नहीं करेंगे। अब दोस्तों जब वो घर आती है तो उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि अब मैं अपने पापा की प्यास बुझाऊंगी। दोस्तों लगभग 7 बजे के करीब सेजल सबको खाना पीना खिलाने के बाद अपने पापा के कमरे में अब जाकर लेट जाती है और फिर 9 बजे के करीब जब उसका पापा अपने कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि उसकी बेटी सेजल उसके ही बिस्तर पर लेटी हुई है। तो उसके पापा कहते हैं कि क्या हुआ बेटी, तबीयत तो ख़राब नहीं है। तो सेजल कहती है कि थोड़ी ख़राब लग रही है और मुझे मेरे कमरे में डर भी लग रहा है। तो उसके पापा कहते हैं कि ठीक है फिर आज तुम यहीं सो जाओ। जिसके बाद वह दोनों बाप बेटी एक ही बिस्तर पर लेट जाते हैं और लगभग 12 बजे के करीब सेजल जो है वह अपने पापा को छूने लगती है, उन्हें स्पर्श करने लगती है, तो वह भी जाग जाते हैं। अब जिसके बाद वह ये भूल जाते हैं कि ये मेरी बेटी है। अब सेजल ये भूल जाती है कि ये मेरे पापा हैं। वह अपने कपड़े उतार देते हैं और पूरी तरह से निर्वस्त्र हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। अब दोस्तों इन बाप बेटी के हवस का खेल पूरी रात चलता है। उसके बाद जब सुबह होती है तो राम सागर अपनी बेटी से नज़रें नहीं मिला पाता और सेजल भी अपने पापा से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। लेकिन अब जब भी इन दोनों को मौका मिलता तो एक दूसरे से संबंध बनाने लगते थे। दोस्तों अब सेजल के पापा अपनी दूसरी शादी करने के बाद भी भूल जाते हैं, क्योंकि अब घर में ही अपनी ही बेटी के साथ अपनी इच्छा पूरी कर रहे थे, जिसके लिए वे दूसरी शादी करना चाहते थे। लेकिन अब एक दिन सेजल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वे यह बात अपने पापा से बताती है और कहती है कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, लोग हमारे मुंह पर थूकेंगे। अब उसके पापा को भी टेंशन हो जाती है और वह सोचता है कि आखिर किया तो क्या किया जाए। फिर वह दूर के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को मोटे पैसे देता है, मोटी रकम देता है और सेजल को भी ले जाकर उस हॉस्पिटल में लेकर चला जाता है और उसका अबॉर्शन करवा देता है।
अबॉर्शन करवाने के बाद ये सब घर पर आ जाते हैं। अब फिर से इन दोनों का यही काम लगातार अपनी बेटी के साथ संबंध बनाना, उसके साथ गलत काम करना, अपनी ही बेटी का बलात्कार करने के जैसे रहना। अब धीरे धीरे गांव वालों को कुछ इन पर शक होने लगा और वो इधर उधर उनके बारे में बातें करने लगे। अब सेजल को उड़ती उड़ती बातों का पता लग जाता है। जो आस पड़ोस के लोग उनको सब पता लग चुका है। वो सोचती है कि मेरे और मेरे पापा के संबंध के बारे में अब उसको काफ़ी चिंता हो रही थी। वह सोचती है कि अब मेरे पापा की इज्जत ख़राब हो जाएगी और मेरी भी इज्जत ख़राब हो जाएगी, लोग हमारे ऊपर थूकेंगे। अब सेजल दोस्तों एक बड़ा कदम उठाने की सोच लेती है और घर पर आती है और अपने घर का कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है और पंखे से फांसी लगा लेती है। अब जब उसका बाप आता है तो दोनों भाई बहन बताते हैं कि दीदी ने आज काफ़ी देर से दरवाज़ा नहीं खोला है। खोल ले रही हैं तो रामसागर दरवाजे को तोड़कर जब उसके अंदर जाता है तो अपनी बेटी को देखकर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। सेजल मर चुकी थी। उनके आसपास के लोग जो होते हैं जब उसके रोने की आवाज़ सुनते हैं तो सभी वहाँ पर आ जाते हैं। जब सेजल की हालत देखते हैं तो सारे लोग पुलिस को बुला लेते हैं। थोड़ी ही देर के बाद में पुलिस भी वहाँ आ जाती है और जब पूछताछ करती है तो लोग यही सच्चाई बताते हैं कि जो रामसागर है वह अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया करता था। अब जब पुलिस रामसागर को गिरफ्तार करके थाने लेकर जाती है और उससे पूछताछ करने लगती है तो फिर वह भी अपने जुल्मों को कबूल कर लेता है। फिर उसको जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज साहब उसे आजीवन कारावास की सज़ा दे देते हैं। दोस्तों इस कहानी से मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना था, क्योंकि सेजल के पापा ने जो कुछ भी किया वो सब बहुत बड़ा जुल्म था, एक पाप था। रामसागर को शादी कर लेनी चाहिए थी और सेजल को भी इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा पाप नहीं करना चाहिए था। ज़रूरी नहीं है कि जो सौतेली माँ होती है वो सब एक ही जैसी होती हैं। कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो अपने सौतेले बच्चे को अपने बच्चे से बढ़कर प्यार करती हैं, दूसरे के बच्चे को भी प्यार करती हैं, अपने जैसा समझती हैं। हर कदम सोच समझकर ही उठाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से, इस वीडियो से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिली होगी। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।